जय सिया राम दोस्तों। आज हम महाभारत की कथा शुरू करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ तथा अमूल्य रत्नों का अपार भंडार है। भगवान वेदव्यास स्वयं कहते हैं कि इस महाभारत में मैंने वेदों के रहस्य और विस्तार, उपनिषदों के संपूर्ण सार, इतिहास, पुराणों के उन्मेष और निमेष, चातुर्वर्ण के विधान, पुराणों के आशय, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि के परिणाम, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत, अंतर्यामी की महिमा, तीर्थों, पुण्य देशों, नदियों, पर्वतों, वनों तथा समुद्रों का भी वर्णन किया गया है। अतः महाभारत महाकाव्य है, गुणार्थमय ज्ञान विज्ञान शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, राजनीतिक दर्शन है, कर्मयोग दर्शन है, भक्ति शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, आर्य जाति का इतिहास है और सार्वथर साधक तथा सर्व शास्त्र संग्रह है। सबसे अधिक महत्व की बात तो ये है कि इसमें एक अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परम योगेश्वर, अचिंत्यानंत गण संपन्न, सृष्टि स्थिति प्रलयकारी, विचित्र, लीला विहारी, भक्तिमान, भक्त सर्वसय, निखिल रसामृत सिंधु, अनंत प्रेमाधार, प्रेम घन विग्रह, सच्चिदानंदन घन वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण के गुण गौरव का मधुर गान है। इसकी महिमा अपार है। उपनिषद ऋषियों ने भी इतिहास पुराण को पंचम वेद बताकर महाभारत की सर्वोपरि महत्ता स्वीकार की है। हरि श्री गणेशाय नमः, श्री वेदव्यासाय नमः। श्री महाभारतम आदि पर्व अनुक्रमणी का पर्व, प्रथम अध्याय का उपक्रम, ग्रंथों में कही हुई अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। वदिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनके लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर देवी संपत्तियों को विजय प्राप्त करने वाले जय महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण दैव्यपायन को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायकों को नमस्कार है। एक समय की बात है, नैमी शारण में कुलपति महर्षि शानक के 12 वर्ष तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचारी आदि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे हुए थे,
सुतकुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मचारियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्यवासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवाजिका को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। उग्रश्रवाजी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को विधान किया, और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उस सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवाजिका का भलीभांति स्वागत सत्कार किया। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवाजी ने भी उनके बताए हुए आसनों को विनयपूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात ये देखकर कि उग्रश्रवाजी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा, कमलनयन सुतकुमार, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंदपूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उग्रश्रवाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों को तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। महर्षियों, उन्होंने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्व यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण दैवपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं हैं, विविध पूर्वक कही हैं, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत से तीर्थ एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस युग में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली हैं तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। इस समय आप सभी स्नान, संध्या, वंदन, जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान है। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गुण रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदारचरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषियों ने कहा, उग्रश्रवाजी परमर्षि श्री कृष्ण दैवपायन ने जिस प्रकार प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया और देवताओं को तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसका एक एक पद वाक्य
एक पर विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्माण एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियाँ भरी हुई है, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्य अनुकूल अर्थ से अलंकृत हैं। उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथों के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्तियों से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उन समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास जी का संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वो चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय का नाश करने वाला है। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा से राजा जनमेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भलीभांति इसका निरूपण किया। जय सिया राम दोस्तों। पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जय सिया राम।